नाज़रीन, इंडस्ट्री में मौजूद बेशुमार अदाकार ऐसे हैं जो कि तालीम से बिल्कुल भी वाकफियत नहीं रखते, मगर उनके बोलने के अंदाज को देखकर कोई भी ये जज नहीं कर सकता कि ये अनपढ़ हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तानी उन टॉप एक्टर्स के बारे में जो देखने में तो काफी ज्यादा पढ़े लिखे लगते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वो अंडर मैट्रिक हैं। जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास है फहद मुस्तफ़ा। नाज़रीन, फहद मुस्तफ़ा के बारे में अगर कहा जाए कि इनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। इनकी शोहरत का बायस इनका शो जीतो पाकिस्तान बना। अगर कहा जाए कि जब भी किसी की जुबान पर जीतो पाकिस्तान का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली उसके जहन में फहद मुस्तफ़ा भी आ जाता है, तो ये बात गलत ना होगी। जीतो पाकिस्तान और फहद मुस्तफ़ा दोनों ही एक दूसरे की पहचान बन चुके हैं। ये मुकाम हासिल करने के लिए इन्होंने कितनी ज्यादा मेहनत की, ये बात लफ्जों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। ये बात बिल्कुल 100% सच है कि फहद मुस्तफ़ा ने एक ऐसे घर में आँख खुली जो की पूरी की पूरी ही इंडस्ट्री में रची बसी हुई थी, मगर इसके बावजूद भी इनको बहुत ज्यादा जलील होना पड़ा, जिसके बारे में ये खुलकर अपने शो में बताते हुए भी नजर आते हैं। इनका कहना है कि इनको इनकी रंगत और जिसामत की वजह से काफी ज्यादा रिजेक्शंस का सामना भी करना पड़ा, मगर इन्होंने हिम्मत न हारी और अपनी मेहनत को जारी रखा। इनका शुमार भी इंडस्ट्री में मौजूद अदाकारों की लिस्ट में है जो कि अंडर मैट्रिक होते हैं। इनका कहना है कि मुझे बचपन से ही पढ़ने का बिल्कुल भी शौक नहीं था और मेरा पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। मुश्किल से इन्होंने अब्बा की डांट से 10 पास की और फिर इंडस्ट्री की तरफ आ गए। फहद मुस्तफ़ा के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि ये एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से भी काम कर चुके हैं। इंडस्ट्री में एक लंबा अरसा नाक रगड़ने के बाद इनको पहचान मिली और आज ये पाकिस्तान के सुपर डुपर एक्टर माने जाते हैं। ये कामयाब तरीन एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होने के साथ साथ एक होस्ट भी हैं। जी तो पाकिस्तान को जिस अंदाज में ये होस्ट करते हैं, इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि ये बंदा अंडर मैट्रिक है। नंबर 2, नीलम मुनीर। अदाकारा नीलम मुनीर की इंडस्ट्री में आने की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इनका कहना है कि मैं शुरू से ही अदाकारा नहीं बनना चाहती थी, बल्कि कार में बैठे डांस करते हुए इनकी एक वीडियो वायरल हुई और ये वीडियो इस कदर वायरल हुई कि ये इंडस्ट्री के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तक भी जा पहुंची और उन्होंने इस वीडियो को देखते ही नीलम मुनीर को एक से बढ़कर एक ऑफर करना शुरू कर दी, जिसको नीलम मुनीर ने बिल्कुल भी रिजेक्ट न किया और फौरन से एक्सेप्ट कर लिया और इंडस्ट्री की तरफ आ गई। इनका कहना है कि जब मुझे पहले ड्रामे की ऑफर हुई तो उस वक्त मैं 9th क्लास की स्टूडेंट थी और मैं शूट पर आते हुए अपनी किताबें साथ ही ले आती थी। शूट से फारिग होने के बाद मैं अपनी पढ़ाई किया करती थी, लेकिन मेरी अदाकारी की स्किल इतनी ज्यादा अच्छी होती थी कि मुझे एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिलने लगा, जिसकी बना पर मेरा पढ़ाई में मुश्किल से ही दिल लगने लगा और मेरी सारी तवज्जो एक्टिंग की तरफ चली गई। यूँ इन्होंने मुश्किल से 10 ही पास की। इनको इंडस्ट्री और तालीम में से एक को चुनना पड़ा। इन्होंने तालीम को हैदराबाद कह दिया और इंडस्ट्री में आ गई। आज ये पाकिस्तान की कामयाब तरीन अदाकारा मानी जाती है। ये अक्सर शो में बैठकर बड़े बड़े लेक्चर्स देती हुई नजर आती है। इनके इन लेक्चर्स को सुनकर इंसान दंग रह जाता है कि ये अंडर मैट्रिक लड़की है। मजीद ये इंसानी हकूक पर भी काफी ज्यादा बातें करती हुई नजर आती हैं और गरीब लोगों की इमदाद करती हुई भी दिखाई देती हैं। नंबर 3, निदा यासिर। फहद मुस्तफ़ा की तरह अगर निदा यासिर के बारे में भी कहा जाए कि इनको पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानते हैं तो ये बात गलत ना होगी। इनका मॉर्निंग शो पाकिस्तान के हर घर में किसी न किसी दिन जरूर चला होगा और अगर कहा जाए कि कुछ घर की महिलाएं तो ऐसी हैं जो सबसे पहले उठकर इनका शो देखती हैं और फिर कोई और काम करते हैं, तो ये बात गलत ना होगी। पहले इन्होंने अपने करियर का आगाज एक्टिंग से किया, मगर एक्टिंग की दुनिया में इनको इतनी ज्यादा शोहरत न मिली, जिसकी बिना पर इन्होंने खुद को सिर्फ मॉर्निंग शो तक ही महदूद कर लिया और आज ये मॉर्निंग शो करती हुई दिखाई देती है। जिस अंदाज से ये मॉर्निंग शो होस्ट करती है, देखकर लगता है कि इनके पास काफी ज्यादा एजुकेशन है, मगर आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि निदा यासिर ने भी मुश्किल से ही 10 पास की हैं। इनका कहना है कि इनको शुरू से ही एक्टिंग और होस्ट बनने का काफी ज्यादा शौक था और इसलिए ये ज्यादातर तवज्जो इसी तरफ देती थी, पढ़ाई को सीरियस नहीं थी लेती। मजीद इन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आज मैं जिस भी मुकाम पर हूँ अपने वालिद की वजह से हूँ। उन्होंने ही मुझे अपने इस हुनर को पॉलिश करने का कहा। अगर वो मेरा साथ न देते तो आज मैं कभी भी इस कदर कामयाब तरीन होस्ट साबित न हो सकती। इनके वालिद का कहना है कि मुझे पता था कि मेरी बेटी के अंदर ये टैलेंट मौजूद है और इसके लिए इसको किसी डिग्री की जरूरत नहीं और बिल्कुल फिर ऐसा ही हुआ। बगैर डिग्री के ही निदा यासिर पाकिस्तान में छाई हुई हैं। कुछ अर्सा पहले इन्होंने एक होस्ट को जवाब देते हुए कहा था कि ये मजीद पढ़ना चाहती हैं और जिसके लिए इन्होंने फैशन डिजाइनिंग के कोर्स का इंतखाब किया है, लेकिन अभी तक इनकी डिग्री सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक है। नंबर 4, इकरा अजीज। इकरा अजीज की शोहरत का बायस रंजा रंजा कर दी ड्रामा बनाया। इसके बाद इन्होंने हुदा और मोहब्बत और सुनो चंदा जैसे ड्रामों में काम करके अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। आज ये जब इस स्क्रीन पर आए तो छा जाती हैं। इकरा अजीज की वालदा ने इनकी सिंगल पेरेंट की हैसियत से इनकी परवरिश की। इनकी वालदा पाकिस्तान की पहली वो खतून है जो क्रीम टैक्सी ड्राइवर का अवार्ड भी अपने नाम करवा चुकी है। इनकी वालदा ने टैक्सी ड्राइव करके इन दोनों बहनों की परवरिश की। एक इंटरव्यू के दौरान इनकी वालदा ने इस बात से पर्दा उठाया कि मैंने इतनी मेहनत सिर्फ और सिर्फ इसलिए की थी कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर कुछ बन जाएं और उनको
जिंदगी में इन मुश्किलात का सामना न करना पड़े जिनका मैंने किया है। इनकी वालदा तो दिन रात मेहनत इकरा अजीज को पढ़ाने के लिए करती रही, लेकिन इकरा अजीज के ख्वाब कुछ और ही थे जिनको पूरा करने के लिए वो इंडस्ट्री की तरफ आ गई। इनको करियर और तालीम में से एक को चुनना पड़ा, तो इन्होंने तालीम को अलविदा कह दिया और करियर को गले लगा लिया। एक शो में इन्होंने इस बात का इजहार किया था कि मेरी वालदा की बड़ी ख्वाहिश है कि मैं आला तालीम हासिल करूं और मैं अपनी वालदा की ये विश पूरी करना चाहती हूँ, लेकिन काम के बायस मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं पढ़ाई कर सकूं। नंबर 5, इमन खान। अदाकारा इमन खान, जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट किया। इन्होंने एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से अपने करियर का आगाज किया था और फिर काफी ज्यादा शोहरत समेटी। मुनी भट्ट से शादी के बाद ये दोबारा इंडस्ट्री में नजर नहीं आई, जिस पर लोगों का कहना है कि ये इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं, जबकि ये बात हकीकत के बिल्कुल भी करीब नहीं। बल्कि इमन खान का कहना है कि मैं दोबारा जल्द ही इंडस्ट्री में वापस आऊंगी, लेकिन अभी का टाइम मैं अपनी फैमिली को देना चाहती हूँ। इमन खान सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि ये कामयाब तरीन बिजनेस पर्सन भी है। ये अपना कपड़ों का ब्रांड भी रन कर रही है और हाल ही में इन्होंने अपना कॉस्मेटिक ब्रांड भी लॉन्च किया। मगर आपको ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि कामयाब तरीन अदाकारा और बिजनेस पर्सन सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक पास हैं। ये ड्रामों में काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती थी। इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिलता था। उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने की खातिर इनको तालीम को अलविदा कहना पड़ा, जिस पर इनको बिल्कुल भी अफसोस नहीं। दूसरे अदाकार तो फिर कभी इज़हार अफसोस कर लेते हैं कि उन्होंने पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया था, मगर ये बिल्कुल भी नहीं करती, बल्कि इनको काफी ज्यादा खुशी है कि ये बगैर पढ़े लिखे भी इतनी कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। नंबर 7, सबा कमर। अदाकारा सबा कमर, जो कि अक्सर सोशल मीडिया की जीनत बनी रहती हैं। इनकी शोहरत के चर्चे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया में भी इनको काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इंडियन फिल्मों में भी काम करके इन्होंने अपनी शोहरत को 4 चांद लगवाए। ये बात 100% सच है कि सबा कमर इंडस्ट्री में मौजूद एक बोल्ड तरीन अदाकारा मानी जाती है, लेकिन वहाँ पर ही ये बात भी सभी लोग मानते हैं कि ये इंतहाई रहम दिल खातून है और बहुत सारे लोगों की इमदाद करती हुई नजर आती है। सबा कमर अक्सर खवातीन के हकूक पर लेक्चर्स देती हुई भी नजर आती है। मजीद पर जब भी इनको किसी शो में इन्वाइट किया जाता है तो ये वहाँ पर लफ्जों का इंतखाब इतने अच्छे से करती है कि इनके लफ्जों को सुनकर और इनका लहजा देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि इनकी तालीम से कोई भी वाकफियत नहीं। अदाकारा सबा कमर भी अंडर मैट्रिक है और इनको अपने हवा बहुत ज्यादा अजीज थे, जिसके लिए इन्होंने तालीम और घर दोनों को ही छोड़ दिया था। नंबर 8, उर्वा हुसैन। ड्रामों में मासूमाना किरदार करने वाली अदाकारा उर्वा हुसैन, जिनके इन किरदारों को देखकर हर कोई इनसे मुतासर होकर रह जाता है। उर्वा हुसैन की बहन मारवा हुसैन, जो कि इनकी तरह ही कामयाब तरीन अदाकारा हैं। मारवा हुसैन तो इनकी निस्बत काफी ज्यादा पढ़ी है। उन्होंने LLB की डिग्री हासिल की, जबकि उर्वा हुसैन ने तालीम को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। कहा जाता है कि ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी जब इन्होंने इंडस्ट्री को ज्वाइन किया और फिर इन पर काम का इतना ज्यादा बर्डन आ गया कि इन्होंने मुश्किल से ही मैट्रिक के एग्जाम दिए और दोबारा से फिर कभी स्कूल की शक्ल को देखना पसंद न किया। नंबर 9, सारा राजी खान। अदाकारा सारा राजी खान ने अपने करियर का आगाज एज अ चाइल्ड स्टार की हैसियत से किया और ये बेशुमार ड्रामों में एज अ स्पोर्टर एक्टर की हैसियत से काम करती हुई नजर आई। यूँ तो ये ड्रामों में स्पोर्टिंग रोल करती है, मगर अपने होने का एहसास दिलाती है। इनका शुमार इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों की लिस्ट में भी है जिन्होंने बहुत कम उम्र में शादी की। 18 साल की उम्र में इन्होंने अपने कजन से शादी कर ली। इनकी शादी को लेकर इंडस्ट्री में काफी ज्यादा बातें की गई। फिर शादी के बाद इनको शो में इन्वाइट किया गया, जहाँ पर इनसे इतनी जल्दी शादी करने की वजह पूछी गई, जिस पर इनका कहना था कि हमारे खानदान में रिवाज है कि लड़कियों की शादी जल्द ही कर दी जाती है। शादी के बाद ये इंडस्ट्री में नजर नहीं आई। इमन खान की तरह ये भी अपना सारे का सारा वक्त अपनी फैमिली को दे रही हैं। उम्मीद है कि ये जल्द ही ड्रामों में नजर आएंगी, क्योंकि ये अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट पर काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती हैं। नंबर 10, सज्जल अली। अदाकारा सज्जल अली के बारे में अगर कहा जाए कि इनकी खूबसूरती और अलग अंदाज को देखकर हर कोई मुतासर होकर रह जाता है तो ये बात गलत ना होगी। इंडस्ट्री में मौजूद बड़े बड़े अदाकार इनकी काफी ज्यादा तारीफें करते हुए नजर आते हैं और इनके हुस्न की प्रचार करते हुए भी दिखाई देते हैं, जिनमें से एक अदाकारा यमुना जैदी भी हैं। यमुना जैदी से एक शो में फेवरेट एक्ट्रेस के बारे में पूछा गया था, जिस पर इन्होंने सज्जल अली का नाम लिया। इनका कहना है कि इनको सज्जल अली की आंखें बहुत ही ज्यादा पसंद है। सज्जल अली की इंडस्ट्री की तरफ आने की कहानी इंतहाई अफसोसनाक है। इनका कहना है कि ये बहुत छोटी थी कि इनके वालिद इनको छोड़कर चले गए थे और फिर घर के हालात भी इस कदर खराब हो गए थे कि स्कूल की फीस तक पूरी ना होती थी और फिर पढ़ाई को छोड़कर इनको काम करना पड़ा। ये एक मिल में काम किया करती थी, जहाँ पर इनको किसी ने बताया कि साथ वाली फैक्ट्री में ऑडिशन दे रहे हैं, जिसका ऑडिशन सिलेक्ट हो जाता है उसको इंडस्ट्री में काम मिलता है। बस फिर इन्होंने भी ऑडिशन दिया और इनकी किस्मत इन पर मेहरबान हुई। इनको एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट मिला और ये कामयाबी की तरफ आती गई। ये न सिर्फ बॉलीवुड और लॉलीवुड में काम कर चुकी हैं, बल्कि ये गोरों के टॉप अदाकारों के साथ हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। इनकी बात करने के अंदाज और इंग्लिश एक्सेंट को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि इन्होंने तालीम को घास भी नहीं डाला। ये कितना पढ़ी है और कितना नहीं, इस बारे में तो आज तक कोई भी ऑथेंटिक न्यूज सामने नहीं आ पाई, लेकिन ये बात तय है कि इनकी तालीम भी मैट्रिक तक ही है।
नंबर 11 मिनाल खान। इमरान खान की बहन मिनाल खान, इनकी स्टोरी भी सेम इनकी तरह ही है। इन दोनों जुड़वा बहनों ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। अदाकारी के साथ साथ इन्होंने मॉडलिंग की और अब कामयाब तरीन बिजनेस पर्सन भी साबित हो चुकी हैं। इन दोनों के लाइफस्टाइल को देखकर इस बात पर यकीन करना मुश्किल सा हो जाता है कि इनका भी तालीम से कोई ताल्लुक नहीं। मिनाल खान ने भी मुश्किल से ही 10 पास की और अपनी तमाम तर तवज्जो अपने करियर पर दी। नंबर 11 अदाकारा सबूर अली। अदाकारा सबूर अली जो कि अपनी बोल्ड लुक की वजह से काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार बनी रहती हैं, लेकिन ये जितनी बोल्ड हैं उतनी ही ज्यादा साफ दिल की हैं। इनका लाइफस्टाइल तो बोल्ड जरूर है, लेकिन ये बोल्ड हरकतें बिल्कुल भी नहीं करती। एक शो में इन्होंने इस बात से पर्दा उठाया कि अदाकारी कभी भी मेरा पैशन नहीं रहा, मैं अदाकारी के मैदान में बिल्कुल भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन अपनी वालदा और बहन के कहने पर ये इंडस्ट्री की तरफ आ गई। इनकी बहन का नाम सजल अली है जो कि इनको इंडस्ट्री की तरफ लेकर आई। ये दोनों बहनें ही अपनी गुर्बत की वजह से तालीम को साथ लेकर ना चल सकी। पाकिस्तानी वो अदाकार जो इंडस्ट्री में आने से पहले गुर्बत की चक्की में पिस चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको ये एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। नंबर 12 अरीशा राजी खान। सारा राजी खान और अरीशा राजी खान इन दोनों ने एज अ चाइल्ड स्टार की ऐसी इंडस्ट्री में काम किया। सारा राजी खान ने तो सिर्फ 8 तक अपनी तालीम मुकम्मल की थी, जबकि इनकी छोटी बहन अरीशा राजी खान ने फिर इनसे 2 क्लास से ज्यादा पढ़ ली। ये भी मैट्रिक पास हैं। नंबर 13 आयजा खान। नाज़ी अदाकारा आयजा खान ने आज से नहीं बल्कि काफी अर्से से पाकिस्तानी ड्रामा और फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रही हैं। ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने स्कूल तक की तालीम मुकम्मल की। कॉलेज लाइफ की तालीम इनकी कहीं पर भी अपडेट नहीं। अदाकार फहाज अली और हानिया आमिर। नाज़ी इनके अलावा भी और भी बेशुमार अदाकार हैं जिनको हम फिर किसी और वीडियो में मेंशन करेंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।